इस लाइव में सबसे पहले हम बात करेंगे, एक ऑर्डर सामने आया है और तमाम लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले मैं ऑर्डर दिखा दूं जिसमें साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि जितने भी राशन कार्ड होल्डर्स हैं उनकी रीवेरिफिकेशन अब की जाएगी, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं और ये स्टेप लेना बेहद अहम भी था। तमाम बीपीएल वालों की, एएवाई वालों की रीवेरिफिकेशन अब होगी। दूसरी खबर, एक बेहद ही दुखद खबर इस वक्त बारामूला से सामने आ रही है। आपको बता दें कि बारामूला के चरदारी इलाके से बताया जा रहा है कि एक हादसा हुआ है। एक नौजवान जिसकी तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मुदस्सिर अहमद वानी इसका नाम है और 26 साल इसकी उम्र है। बारामूला के चरदारी से ताल्लुक रखता है और इलेक्ट्रिक शॉक लगने के कारण इसकी मौत वाकया हुई है। तीसरी खबर बात करेंगे, फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए एक खबर है। बताया जा रहा है कि अब एक ऑर्डर सामने आया है जिसमें अब उनके ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं डाला जाएगा। इस बारे में बात करेंगे और तमाम अपडेट्स के लिए मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सनम एजाज हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले सनम, हम इस ऑर्डर की बात कर लेते हैं और इस ऑर्डर में बताइएगा क्या कुछ मेंशन किया गया है। अब क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को या सिर्फ कश्मीर के लोगों को रीवेरिफिकेशन करना है? देखिए प्रिया, ये जो रिवेरिफिकेशन है ये कश्मीर डिवीजन की है और ये डायरेक्टरेट ऑफ सीएपीडी यानी कंज्यूमर अफेयर्स एंड जो प्रोडक्शन है, जिसे आमतौर पे हम फूड एंड सप्लाईज कहते हैं, उस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर का ऑर्डर है। और ये सभी जो ईस्टर्न डायरेक्टर्स हैं सीएपीडी के, उनको ऑर्डर गया है। और आरोप थे और कई बार शिकायतें हुई थी कि जो एवाई बीपीएल कैटेगरी में जो राशन मिलता है, यूजुअली वो फ्री मिलता है, वो मोदी जी ने फ्री राशन रखा हुआ था, उस राशन में भी बंदरबांट हुई है। और बंदरबांट उसमें किस तरह से हुई है कि कुछ लोगों ने मिल के, साफ जाहिर इसमें ऑफिशियल जरूर इन्वॉल्व होंगे, ऐसे नहीं हो सकता है, तो वो जो डिजर्व नहीं करते थे उन लोगों को भी बीपीएल कार्ड बना दिए गए हैं, एवाई कार्ड बनाए गए, और उसका की वजह से, उस कार्ड के या उसके इनरोलमेंट की वजह से ये राशन, जो फ्री राशन है, ये वो हासिल कर लेते थे। और इसको फिर साफ जाहिर है जिसको डिजर्व नहीं करता है, जिसके पास अपना राशन है, वो उसको फिर ब्लैक मार्केट में बेचा करता था। तो ये जो खबरें आई, ये जो इनपुट्स आए या लोगों ने शिकायतें की, उसके बाद डायरेक्टर सीएपीडी ने सभी डिप्टी जो ईस्टर्न डायरेक्टर्स हैं सीएपीडी के, उनको ये अहकाम दिए हैं कि वो हंगामी यानी फास्ट ट्रैक बुनियादों पे इस पे वर्कआउट करें और ये जो है रीवेरिफिकेशन करें हर किसी की कि क्या वो वाकई में बीपीएल या एवाई कैटेगरी में डिजर्व करता है या नहीं करता है। और फिर अगर कहीं कोई एवाई या बीपीएल कैटेगरी का आदमी रह चुका है, वो पिछले इनरोलमेंट में नहीं आया है, तो अगर कहीं वो उसको एडजस्ट किया जा सकता है, यानी वो अपने आप को इनरोल करा सकता है इस वक्त। तो ये पब्लिक के लिए उन्होंने नोट्स भी निकाला है, पब्लिक उसमें सपोर्ट कर सकती है। यानी पब्लिक को अगर कहीं पता हो कि उनके इलाके में फलाना आदमी जो है वो बीपीएल कैटेगरी में है, नहीं डिजर्व करता है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या उसका जॉब है, वह उसका बिजनेस है, फिर भी उसके पास ये है, तो वो उसकी इंफॉर्मेशन सीएपीडी को भी दे सकते हैं। और साथ साथ में अगर कोई जो डिजर्व करता हो बीपीएल कैटेगरी में, एवाई कैटेगरी में, तो वो सीएपीडी के जो अधिकारी हैं उनको उसकी सूचना दी जा सकती है, ताकि वो उसको रीवेरीफाई करें, उसको देखें कि वाकई में वो डिजर्व करते हैं या नहीं। तो ये एक अच्छा जो कदम है ये उठाया गया है और इस कदम से माना जा रहा है कि जो ट्रांसपेरेंसी सरकार चाहती है, ट्रांसपेरेंसी हो, वो इससे शायद ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी इस कदम से, सीएपीडी के डिपार्टमेंट के इस कदम से। जी बिल्कुल, और इस ऑर्डर की जहां हम बात कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर बात कर लेते हैं। जैसे एक खबर सामने आई है फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए, वो भी इम्पोर्टेंट है सभी को बताना, उसमें किस तरह से उनका बर्डन को ईज किया गया है। देखिए ये भी कश्मीर से निकला है और ये कश्मीर डिवीजन का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है यानी डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर, उन्होंने आदेश दिए हैं अपने सभी सीओज को, अपने सभी अधिकारियों को कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो भी फिजिकली चैलेंज्ड यानी जो जिस्मानी तौर पे कमजोर हों, उन पे जो ओवर बर्डन किया जाता है वो ना किया जाए। अक्सर आरोप लगते थे या वो लोग बताते थे कि उनको घर जाना होता है, अगर वो थोड़ा जल्दी चले जाते हैं तो उनको बड़ा परेशान किया जाता है, उनके जो इमीडिएट बॉसेस हैं वो उनको उसके लिए परेशान करते हैं, क्योंकि यूजुअली फिजिकली चैलेंजेड को घर पहुंचने में रास्ते में बहुत सी तकलीफें भी होती हैं, तो उसको ये चीजें होती हैं। तो रिलैक्सेशन की बात की है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, एक तो उन्हें कहा गया है कि एक तो उन्हें ओवर बर्डन ना किया जाए, दूसरा अगर कोई अपने आप को वॉलंटियर करता है कि मैं कर लूंगा ये काम, तो वो कर सकता है, लेकिन यहीं से फोर्स नहीं कर सकता है बहुत कोई सीनियर ऑफिशियल उनका कि आपको ये काम करना है।
और फिर अगर वो कहीं रिलैक्सेशन चाहे दूसरे मामलात में, यानी अगर कोई लेट आ जाता है तो या उसको कहीं जल्दी जाना हो, जाने में आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, क्योंकि आजकल वो जो जो अटेंडेंस है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, तो उसका भी रिलैक्सेशन गवर्नमेंट प्लान बना रही है कि अगर वो हो जाएगा। लेकिन अभी उसके लिए गवर्नमेंट ने ऑर्डर नहीं निकाला है, अभी काम का ही है। लेकिन लेट के लिए भी सरकार का प्रपोजल है, कोई लेट आता है या कोई अर्ली जाता है, फिजिकली चैलेंज, ये थोड़ा सा उसके लिए सरकार प्रपोजल कर रही है। और इन लोगों को रिलैक्सेशन का सरकार बता रही है कि ऐसे फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए ये भी एक अच्छा, हम इससे कहेंगे एक पॉजिटिव कदम है, क्योंकि ये सोसाइटी का एक हिस्सा है और सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि उन लोगों के तय जो फिजिकली चैलेंज रहे, जिस्मानी तौर पे, फिजिकली चैलेंज में जिस्मानी तौर पे जो कमजोर है, हम उन्हें माजूर नहीं कह सकते, हम उन्हें कमजोर कह सकते हैं, उन कमजोरों के लिए ये है। अगरचे अभी तक सरकार ने इतने बड़े कदम यहाँ नहीं उठाए, यहाँ रैंप नहीं है, या रोड्स नहीं है, उन लोगों के लिए सरकार के इतने जो कुछ है, जो रिजर्वेशन उनके लिए है, वो उतनी अभी उनको नहीं दी जाती है। लेकिन जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो शुरुआत की है, इससे हम कह सकते हैं कि एक शुरुआत है और इसका अंत भी अच्छा होगा। आखिर में सनम बात कर लेते हैं ड्रग्स को लेकर। ड्रग्स कंजप्शन जो है उसके आंकड़े वादी कश्मीर में हो या जम्मू में है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और हर दिन, हर दूसरे तीसरे दिन खबर आती है ड्रग पेडलर को पकड़ा गया। पर सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रग पेडलर्स के पीछे जो बड़ी मछलियां हैं, जो की प्लेयर्स हैं, ये तो स्मॉल प्लेयर्स हैं कि ड्रग पेडलर को पकड़ा गया, जो इसके पीछे मेन प्लेयर्स हैं उनको उनका कहीं ना कहीं वो बच निकलते हैं। तो क्या लगता है ऑल ओवर वादी कश्मीर में सबसे ज्यादा काम कहाँ पे हो रहा है इसे लेकर, और क्या आपको लगता है सिर्फ इतना ही काफी है कि आप एक ड्रग पेडलर को पकड़ेंगे और ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, ड्रग पैडलर जो हैं, ड्रग पैडलर नहीं, पैडलर तो मामूली सा आदमी है। जो माफिया है, जो स्मगलर्स हैं, जो गैंगस्टर्स हैं, इनकी बड़ी पहुंच है, ये मानना पड़ेगा। ये पैसे वाले हैं, ये बड़ा पैसा कमाते हैं और ये पैसा खर्च करते हैं, और यही कारण है अक्सर जगहों पे बच पाते हैं। याद होगा आपको, पिछले दो साल पहले हंदवाड़ा में जो बड़ा रैकेट आया था, बताया गया था कि अरबों रुपए की हमने पकड़ी, लेकिन जब वो नाम सामने आना शुरू हुए, कुछ बड़े नाम आना शुरू हुए, तो फटाफट वो केस लगभग मुझे लगता है कहीं दिल्ली से, कहीं अमेरिका से, कहीं जापान से कोई प्रेशर जरूर आया, और उसके बाद उस पर चुप्पी हो गई। तो ये ड्रग माफिया जो है, इसके पीछे जो बड़े लोग हैं, वो बड़े पहुंच वाले हैं। जो लोग हैं वो गैंगस्टर भी हैं, वो सुपारी देने वाले भी हो सकते हैं, वो बड़ा पैसा खर्च करने वाले भी हो सकते हैं। लेकिन फिर भी हम ये एक चीज मानेंगे कि 1 साल से जम्मू कश्मीर की पुलिस, जम्मू कश्मीर की आवाम होश में आ चुकी है और इस पे वर्कआउट कर रही है। अब बड़े नाम पे अभी हाथ नहीं डाला जा रहा है, लेकिन जो छोटी मछलियां हैं वो आ रही हैं, और इन छोटी मछलियों में अगर आप आंकड़ों की बात करें तो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, बारामूला डिस्ट्रिक्ट और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, इन 3 में पुलिस जो अफसरान हैं, जो एसएसपीज हैं, इनको इस 15 अगस्त पे अवार्ड जरूर मिलना चाहिए, जिस तरह से काम कर रहे हैं। और अगर मैं आपको बारामूला के आंकड़े बताऊं, 300 से जायद केसेस पिछले 7 महीने में, इस साल के इन 7 महीने में, यानी जुलाई 31 तक 300 से जायद केसेस जो है वो ड्रग्स के पकड़े गए हैं। 100 के करीब बारामूला की पुलिस ने जो है, वहां पे अमूद है एसएसपी, उन्होंने 100 के करीब जो पैडलर्स हैं उन पे पीएसए लगा के उन्हें बाहर की जेलों में भेज दिया है। लगभग 100 के करीब लोग जो हार्ड कोर ये हैं ड्रगिस्टर्स या ये जो स्मगलर्स, इन हार्ड कोर में 100 के करीब जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी जब्त की है। 12 करोड़ रुपए की जो ब्राउन शुगर है, अफीम है, चरस है, गांजा है, हीरोइन है, जो कुछ भी ये सबस्टेंस है, ये लगभग 12 करोड़ रुपए की जो है ये जब्त भी की गई है। और ये इनकी प्रॉपर्टी जो जब्त कर रहे हैं ये भी। और पहली बार मैंने देखा, जब भी कश्मीर में पिछले दिनों कुछ सरकार प्रॉपर्टी जब्त कर रही थी तो लोग उस पर बड़ा वावेला कर रहे थे, लोगों में गुस्सा था। लेकिन ड्रग पेडलर्स की जैसे प्रॉपर्टी जब्त करने की बात आती है तो लोग कहते हैं नहीं, इस सब की जब्त करो, क्योंकि लोग ही वह इनपुट्स देते हैं। लोग बताते हैं कि ये ड्रग पेडलर जो है इसने अपने नाम पे नहीं रखी है प्रॉपर्टी, ये पैसा वगैरह जो इसके पास आता है 2 नंबरी पैसा ड्रग्स का, इसको पता होता है कि कभी शायद मैं पकड़ा जाऊंगा तो मुझ पर बड़ा पुलिस हाथ डालेगी, तो इसलिए ये इसने प्रॉपर्टी जो है या तो अपनी बीवी के नाम ले रखी होती है, या अपने साले के नाम रखी होती है, या जीजा के नाम रखी होती है, बुआ के नाम, फूफी के नाम। तो लोग ये भी कहते हैं कि ये जो एक पूरा खानदान, ये नेटवर्क जो होता है, ये एक आदमी जो होता है, ये एक आदमी नहीं होता है, इसमें इसकी फैमिली इन्वॉल्व होती है, इसमें भाई इसके इन्वॉल्व होते हैं। तो उन सब की प्रॉपर्टीज जो है वो सीज होनी चाहिए और इसमें सख्त से सख्त कदम होने चाहिए।
लेकिन अभी तक सरकार उतना आगे हाथ नहीं डाल सकी है। जिस पैडलर को पकड़ा जाता है उसकी जो है बारामूला में पुलिस ने उसकी प्रॉपर्टी जब्त की है। लेकिन डराने वाली बात, ये अपने सभी पेरेंट्स को सुनने के लिए जरूरी है कि 7 महीने में 300 यानी पर डे लगभग 2 जो पैडलर हैं वो पकड़े जाते हैं। जहां जिस डिस्ट्रिक्ट में, एक डिस्ट्रिक्ट में, ये पूरे कश्मीर बारामूला एक डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में 2 पैडलर रोज के पकड़े जाते हो, तो वहां खुद अंदाजा कीजिए कि ये कितना फैला हुआ है, ये कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं और ये हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम हर लड़ाई से लड़ सकते हैं, लेकिन ये जो लड़ाई है इससे लड़ना मुश्किल है और इसमें फिर सबको इकट्ठे लड़ना पड़ेगा। और चाहे उसके लिए सुपारी वो ड्रग पैडलर दे किसी की, चाहे वो डराए धमकाए कुछ भी करे, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, उनके खिलाफ खड़ा होना है। और जहां कहीं पे भी ड्रग पैडलर हो उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, चाहे वो सोशल मीडिया। बहुत से लोग पुलिस से डरते हैं, पुलिस के पास नहीं जाते, लेकिन अगर उनके पास आज मोबाइल है, आज मोबाइल पे भी वो लिख सकते हैं कि भाई साहब मुझे लगता है, ये नहीं बताना है। ये थोड़ा सा एक चीज है, एक तो नाम नहीं लेना है कि किसने, क्योंकि उसमें फिर वो हो जाता है कंटेम्प्ट वगैरह हो जाता है, डिफेमेशन हो जाता है। डायरेक्टली नाम नहीं लेना, बताना है, इन्फॉर्म देनी है कि मेरे इलाके में मुझे लगता है ड्रग पैडलर है। तो पुलिस बाजाब्ता तौर पे उस पर फिर वर्कआउट करती है, पुलिस उस एरिया को सर्विलेंस में रखती है। तो ये आम लोग सोशल मीडिया पे डाल, सपोज मैं मान लूं मेरे मोहल्ले में कोई ड्रग पैडलर है, मुझे उसके साथ दोस्ती है, हमसाया है, मुझे वो सब चीज दिखा, तो मुझे थोड़े ही उसका नाम लेना है, मुझे सोशल मीडिया पे डाल देना है, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जो भी, इंस्टा पे, जो भी, कि मुझे लगता है, आई थिंक सो, कि मेरे गांव में, मेरे मोहल्ले में, मेरे मोहल्ले इलाके में ड्रग पैडलर है। पुलिस अपना सर्विलेंस उस पर डाल देती है, फिर तो उससे पता, पुलिस को इनपुट्स उससे फिर आना शुरू हो जाते हैं। कम से कम हम इतना सपोर्ट हम पुलिस को कर सकते हैं, और ये जरूरी है, हम सबको ये जरूरी समझना चाहिए। हम हर लड़ाई से लड़ सकते हैं, हम किसी भी कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं, स्काई इज द लिमिट। लेकिन ये जब हमारी सोसाइटी में होगी, हम में होगी, तो हम फिर कुछ नहीं कर सकेंगे, इसलिए हमें इसका लड़ना है। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया सनम ज्वाइन करने के लिए। कल फिर इसी समय मुलाकात होगी और सनम एजाज तमाम बड़ी अपडेट से आज रूबरू कर रहे थे और सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि एएवाई और जो भी राशन कार्ड होल्डर्स हैं उनकी रीवेरिफिकेशन होगी और एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा ये कदम उठाया गया है, क्योंकि बहुत सारी धांधली इसमें देखने को मिल रही थी फिलहाल। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो बेनिफिशियरीज हैं, जो सही मायने में बेनिफिशियरीज हैं, उन्हीं को फायदा मिले, ना ही किसी गरीब का हक कोई अमीर खा जाए, और जो जिसका हक बनता है वो उसी को मिले। इसी उम्मीद के साथ लूंगी इजाजत, देखते रहिए।